अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम का महीना उन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जानों के ऊपर जुल्म करने से मना फरमाया है। इसके बावजूद बाज़ लोग इस महीने के अंदर अपनी जानों के ऊपर शदीद किस्म का जुल्म करते हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गम के आड़ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की मुखालफत करते हैं और उनके ऊपर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमाईन की अदावत और बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी लानत पड़ी है कि जिसकी वजह से वो ता क़यामत इस पीटने और मातम करने वाली बीमारी के अंदर मुब्तला रहेंगे और फिर अपनी इस मातम को, अपनी इस बीमारी को, इस जुल्म को साबित करने के लिए ये रवाफिज़ मन घड़त मौजू और ज़ईफ़ तरीन रिवायात का सहारा लेते हैं, जिनमें से एक रिवायत ये पेश की जाती है जिसको इमाम तिबरानी अल-मुअज्जम-उस-सग़ीर में भी ज़िक्र करते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी, मोमिनों की माँ हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल, बनु मखज़ूम की औरतें वलीद बिन मुगीरा के मरने के ऊपर मातम कर रही हैं, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और मातम करूँ। फ़अज़िन लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा को इजाज़त दी। वो वहाँ पे गई और शेर पढ़ रही थी और रो रही थी। अब इस हदीस को बुनियाद बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर मातम हराम है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी उम्मे सलमा को मातम की इजाज़त क्यों दी। आइए इस हदीस का जायज़ा लेते हैं। 3 वजूहात की बिना पर यह हदीस जो है वो सख्त ज़ईफ़ है। पहली वजह तो ये है कि खालिद बिन यजीद कसरी रावी इसके अंदर वो सख्त किस्म का ज़ईफ़ और नासबी रावी है, और इसी तरह साबित अबू हमज़ा सुमाली वो जो है वो सख्त ज़ईफ़ और राफ़ज़ी रावी है, और इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा के पहले जो रावी है जिसने ये बयान किया है उम्मे सलमा से, उसका नाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली है, और वो भी ज़ईफ़ है इस वजह से कि उसने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़माना ही नहीं पाया। वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दुनिया से चले जाने के बहुत देर बाद पैदा हुआ, तो ये रिवायत इस वजह से भी जो है वो मुनक़ते हुई। लिहाजा ये कहना कि हज़रत उम्मे सलमा को आपने मातम की इजाज़त दी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मौजू और मनगढ़ंत रिवायत का सहारा लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ हम गौर करें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया है मातम करने से, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। मुस्लिम के अंदर वो हदीस 934 नंबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया ला यतरुकूनहुन्ना, 4 काम मेरी उम्मत के अंदर जाहिलियत के कामों में से हैं जिनको मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी, और उनमें से आपने फरमाया अत्तानु फिल अंसाब, नसब के अंदर जो है वो तानो तशनी करना, वल फ़ख्रु फिल अहसाब, अपने रुतबे के ऊपर जो है वो फ़ख्र करना, और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सितारों से बारिश तलब करना, और चौथे नंबर पे फरमाया वन नियाहतु नोहा करना,
मातम करना, पीटना, आपने फरमाया ये जाहिलियत के कामों में से है और मेरी उम्मत इनको छोड़ेगी नहीं। और फिर इसके बाद आपने फरमाया अन्नाइहतु इज़ा लम ततुब क़ब्ला मौतिहा अलैहा सिरबालुम मिन क़ितरान। आपने फरमाया कि नोहा करने वाली औरत अगर वो अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करेगी तो कल क़यामत के दिन तुक़ामु यौमल क़ियामा अलैहा सिरबालुम मिन क़ितरान, कल क़यामत के दिन उठेगी, अल्लाह उसको गंधक की शलवार और गंधक की कमीज़ पहनाएंगे। यानी ये समझ लें कि आग की शलवार और कमीज़ पहनाई जाएगी। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक तरफ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाएं कि नोहा करने वाली को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो गंधक की शलवार और कमीज़ पहनाएंगे, जो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, और दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा अपनी बीवी को मातम की इजाज़त दे रहे हों। इससे ये साबित हुआ कि वो हदीस जो है वो सख्त ज़ईफ़ है, और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है कि ये तमाम की तमाम हदीस जो है वो सही हैं। और इसी तरह दूसरी हदीस जो सही बुखारी के अंदर 1294 नंबर है और मुस्लिम के अंदर जो है वो 103 नंबर पे आती है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। उस शख्स का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो हम में से नहीं है। मन ज़रबल खुदूद, जो अपने गालों को पीटता है, अपने रुखसार को पीटता है, व शक्कल जुयूबा, और वो अपने गिरेबान को चाक करता है, फाड़ता है, व दआ बिदअवल जाहिलिया, और वो जाहिलियत की पुकार की तरह जो है वो पुकार लगाता है। आपने फरमाया इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने वईद बयान फरमाई है। और एक हदीस में आपने फरमाया कि नोहा करने वाले के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती है। तो जहाँ पे लानत बरसती हो, हिय तर्दु मिनर रहमा, वो रहमत से बहुत दूर है। लिहाजा ये मातम, ये नोहा करना, ये पीटना, अपने जिस्म को ज़ख्मी करना, छुरियाँ चाकू मारना, ये इस्लाम का शिआर, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत नहीं थी, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत नहीं थी, ये सहाबाए किराम का अमल नहीं था। इसलिए ऐसे कामों से अपने आप को बचाना चाहिए और इन कामों को बुरा जानना चाहिए। ये गुनाह के काम हैं, इनसे अपने आप को महफूज रखना है और अपने दोस्त अहबाब को इस बात का यकीन दिलाना है कि ये काम जो है वो गुनाह के काम हैं, ये जुल्म है, और जुल्म करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ नहीं करते। लिहाजा इस महीने के अंदर नेकियां करनी हैं, तकवा वाले काम इख्तियार करने हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस हुर्मत वाले महीने की हमें सही मानों के अंदर कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें अल्लाह इस महीने के अंदर अपनी इताअत और फरमा बरदारी के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस को समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।